जय श्री श्याम दोस्तों। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी गार्डनिंग में इस समय लगे हुए होंगे, क्योंकि ये सावन का जो महीना है एक तरफ सुखद है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी लेकर आया है। तो आज मैं अपने गार्डन का थोड़ा सा लुक चेंज करूंगी और ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है कि समय समय पे आप अपने इस तरह से प्लांटर्स को सही दिशा पर, सही जगह पर रखते रहें। तो कुछ बड़े बड़े से प्लांटर्स हैं, सीमेंटेड पॉट्स हैं, तो इनको इधर से उधर मूव करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये करना ज़रूरी भी है। गर्मियों में मैंने अपने गार्डन को कुछ दूसरी तरीके से अरेंज किया था ताकि प्रचंड गर्मी से प्लांट्स को सुरक्षित रखा जा सके, लेकिन अब तो बरसातें आ गई हैं तो बहुत ज़रूरी है कि इनको अलग अलग करके दूसरी जगह रखा जाए ताकि सारे प्लांट्स को अच्छे से धूप मिल सके, जब भी धूप निकले हवा मिल सके। बहुत ज़्यादा अगर गैदरिंग करके इस समय हम छोड़ेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम तो यही होगा कि जगह जगह कचरा इकट्ठा होगा जो हमें नहीं इकट्ठा होने देना है। तो देखिए मैं बोरी लेकर आई हूँ इस तरह से। जब भी मुझे शिफ्ट करना होता है इन गमलों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा वज़नदार है, उठाना संभव नहीं है और आप इनको इस तरह से घसीट भी नहीं सकते हैं। मतलब अगर खींच के ले जाएंगे तो इनके नीचे जो गुटके लगे होते हैं, जो स्टैंड बने होते हैं, वो सबसे पहले अलग हो जाते हैं। तो जब भी मुझे इन्हें शिफ्ट करना होता है, मैं साल में 2 बार तो ज़रूर ये काम करती हूँ, अपने सारे गमलों को रीअरेंज करती हूँ। तो मैं हमेशा ये जुगाड़ लगाती हूँ। ये देखिए, ये बोरी है जिसको टाट भी बोलते हैं, और इसकी जगह आप जो है ये प्लास्टिक की बोरी या कोई मोटा कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से ये बोरी बिछा लेती हूँ और इसमें उठाकर धीमे धीमे से अपने गमले रख के और बड़ी इजीली इसको एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर देती हूँ। तो इससे ना तो गमला टूटता है और ना ही बहुत ज़्यादा वज़न महसूस होता है, क्योंकि एक गमले का वज़न कम से कम 30 से 35 किलो होगा, जो उठाना मेरे लिए संभव नहीं है। तो मैं आज आपके साथ ये बहुत ही काम की चीज़ शेयर कर रही हूँ और जो मैं हमेशा यूज करती हूँ अपने गार्डन में। इस तरह से बोरी पर उठाकर गमला रख लेती हूँ और बड़ी इजीली ये पुश हो जाता है, आप जहाँ भी इसको रखना चाहें। और काफ़ी देखिए लेंथ है, काफ़ी बड़ी छत है मेरी, तो जहाँ पर इसको रखा था और इस समय जहाँ इसको रखना है काफ़ी दूरी पर है दोनों जगहें। तो उठा कर ले जाती तो कचूमड़ बनने वाला था। तो इस तरह से बोरी का यूज़ करके मैं इजीली अपने सारे गमले अरेंज कर रही हूँ दूसरी साइड। और अब टाइम है डीप क्लीनिंग का, क्योंकि गमले काफ़ी समय से एक ही जगह रखे हुए थे और एक ग्रुप में रखे हुए थे, तो बहुत सारी माटी और पत्तियाँ वगैरह इकट्ठा हो जाती हैं। तो सर्दियों में इस तरह की डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरा काम ये है कि बड़े बड़े साइज़ के गमले हैं अगर आपके पास, तो टाइमली आप उनको इधर से उधर मूव करते रहिए ताकि जो आपकी रूफ है, आपकी जो छत है, उस पर इफ़ेक्ट ना पड़े। काफ़ी समय तक अगर आप गमलों को एक ही जगह रखते हैं तो कई बार सीलन की प्रॉब्लम होती है। तो टाइमली इधर से उधर शिफ्ट करते रहेंगे तो आपकी जो छत है उसको हवा भी मिलेगी, धूप भी मिलेगी, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम छत पर भी नहीं आएगी, क्रैक्स वगैरह पड़ने का खतरा नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि शिफ्टिंग बहुत ज़रूरी है। मौसम को देखते हुए शिफ्ट करना तो ज़रूरी हो जाता है अपने प्लांट्स को बचाने के लिए। साथ ही साथ हमें अपनी रूफ का, क्योंकि हम रूफ गार्डनिंग करते हैं, हमें अपनी रूफ का भी बहुत ख्याल रखना होता है। रूफ टॉप को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए भी शिफ्टिंग बहुत ज़रूरी है। समय के अकॉर्डिंग आप अपने गमलों को मूव कर सकते हैं। तो जैसे बरसाते हैं, इस समय मैंने अपने सारे बड़े बड़े प्लांटर्स को अलग अलग करके फैला के एक तरीके से रख दिया है, जो मैंने गर्मियों में बिल्कुल एक ग्रुप में रखा हुआ था। एक मैंने सारे गमलों को एक साइड में रखा था, बड़े गमले आगे थे, छोटे छोटे प्लांट पीछे थे, ताकि
तेज़ धूप से छोटे प्लांट्स को प्रोटेक्शन मिल सके। लेकिन अब हमें जस्ट उल्टा करना है, बड़े बड़े प्लांट्स पीछे जाएंगे और जो छोटे छोटे से प्लांटर्स हैं वो सारे आगे आएंगे, ताकि हर प्लांटर पर हमारी नज़र बनी रहे। क्योंकि इस समय अगर कोई प्लांटर आपकी नज़र से चूक जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, ओवर वाटरिंग के चलते, कई बार फंगस के चलते, कीड़ों के चलते आपके प्लांट्स को लंबा नुकसान होने वाला है। तो देखिए, काफ़ी मेहनत के बाद मेरा पूरा गार्डन जो है रीअरेंज हो चुका है। तो एक ओवरव्यू आप लोग देख लीजिए। और ये छोटे छोटे से लेकिन इम्पॉर्टेंट काम है, अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 कर लीजिए। बहुत ज़रूरी हो जाता है गार्डनिंग में, क्योंकि आप इसी तरह से अपने गमलों को एक ही जगह रखकर भूल नहीं सकते। मूविंग बहुत ज़रूरी है, शिफ्टिंग बहुत ज़रूरी है। तरीका बहुत सरल मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय।